क्या, एक तस्वीर दिखाता हूं पहले। इस तस्वीर को देखिए और मुझे सबसे पहला जवाब दीजिए, ये तस्वीर आपको कैसी लगती है? सबसे पहला जवाब जल्दी से। ये तस्वीर आपको कैसी लगती? एक नंबर, ऑसम, गुड, अच्छी। मुझे मालूम था सबका जवाब यही आने वाला है। ठीक है। अब एक बात ईमानदारी के साथ कहेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बात ईमानदारी के साथ, मुझे एक बात का जवाब चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। पहली बात तो, हम में से कितनों के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं? मुझे मालूम है जवाब आएगा एक भी नहीं। हम में से लोगों के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? नहीं पढ़ते हैं ना, ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं पढ़ते वहां तक तो ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसलिए पूछने वाला हूं क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। ये मायने रखता है कि हम इस चैनल को आगे चलाएंगे या इस चैनल को बंद कर देंगे। ये मायने रखता है, इतना मायने रखता है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में इस बात पर तैयार हैं कि मेरा बच्चा इस तरह पढ़ेगा? हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाने के लिए तैयार हैं? आयुष मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं जो आज की तारीख में इस तरह से पढ़ाने को तैयार हैं? देखिए, जो कह रहे हैं मैं तैयार हूं, वो 1 मिनट के लिए अपना कीबोर्ड को रोक लीजिए। पहले अपनी पत्नी से पूछ कर आइए। आपको तलाक हो जाएगा, आपका तलाक मिल जाएगा आपको हाथ में पेपर। कितने लोग हैं जो ये तैयार हैं, और कितने लोग ये कहते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चे को न सिर्फ तैयार हूं बल्कि मैं ऐसे भेजूंगा, जैसे ही मुझे कोई स्कूल मिलेगा मैं उसे भेजूंगा। ऐसे कितने लोग तैयार हैं? फिर वो वाली पढ़ाई छूट जाएगी, आपकी कन्वेंशनल पढ़ाई जो है, अंग्रेज़ों वाली पढ़ाई छूट जाएगी। तब क्या करेंगे? तैयार हैं? क्योंकि यहां आपके जवाब ही डिपेंड करेगा। अगर इतने 1.5 साल बाद भी, अगर आज हम इतना भी नहीं बदलाव ला पाए अपनी भेजेंगे नहीं भेजेंगे तो एक अलग बात है, पर ईमानदारी से मुझे जवाब ईमानदारी का चाहिए, बिल्कुल जैसे ईमानदारी के साथ हम आपको एनालिसिस देते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हमको जवाब चाहिए। ये नहीं कि मुझे खुश करने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं तैयार हूँ या मैं कर लूँगा, मैं भेज दूँगा, ऐसा नहीं। जो जवाब है वो ईमानदारी का जवाब दीजिए। क्योंकि 1.5 साल बाद भी, लगातार 1.5 साल से मैं आपको न्यूज़ का एनालिसिस करके दे रहा हूँ, लगातार आपको 1.5 साल से ये बता रहा हूँ कि हमारी क्या स्थिति हो चुकी है, देश की क्या स्थिति है, धर्म की क्या स्थिति है। यदि इसके बाद भी हम नहीं जाग पा रहे हैं तो फिर ईमानदारी की बात है। मतलब इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, कोई ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा हूँ, गुस्से के कारण नहीं, हाँ डेफिनेटली बुरा तो लग ही रहा है। तो फिर ऐसे चैनल को चलाने का कोई मतलब नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम देख तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन अपना नहीं पा रहे उसको, यानी माइंड में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर बेकार है। यहाँ हम इसलिए थोड़ी आते हैं कि रोज़ आके चेहरा दिखाना, रोज़ न्यूज़ एनालिसिस करना, उसके लिए तो हज़ारों चैनल पड़े हैं सर। संतोष उबले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम बार बार इस चीज़ को देखें, समझें, परखें और अपने बच्चों को इस चीज़ में उतारें। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल, आज इतना गंभीर सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के लिए हल्का सवाल होगा, पर सोचिए इसकी गंभीरता, सोचिए कि जब मैंने आपसे सवाल पूछा तब मैंने आपसे बोला हम इस पर डिसाइड करेंगे हमें चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। और मैं बहुत सरफिरा आदमी हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, खटाक से बंद करके जाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगने वाले। यहाँ कोई लालच नहीं है, किसी बिल्कुल बिना लालच के आते हैं हम यहाँ, कोई लालच से नहीं आते कि हमारे को यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा वो होने वाला है। ठीक है ना? आयुष मंडल जी, धन्यवाद दोबारा। क्योंकि यहीं से आपकी नियति डिसाइड होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने इतिहास को संचित करके ना रखे और वो बच पाए। सभ्यताएं खत्म हो गई साहब।
गुरु जब भी ओपन गुरुकुल पहला बच्चा मेरा होगा। अभी मेरे को एक और साहब ने एसएमएस किया, 2-3 एसएमएस आए कि आप पढ़ाओगे तो मैं अपने बच्चे को भेज दूंगा। हो सकता है मैं ना पढ़ाऊँ, कोई और पढ़ाए। ये शिक्षा तो मुझे नहीं आती है, मुझे भी नहीं मिली है। मैं तो मिशनरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे कैसे आएगी? तो मुझे भी पहले सीखना पड़ेगा, तब मैं आपके बच्चे को पढ़ा पाऊँगा। हो सकता मैं ना हूँ, हो सकता कोई और हो, पढ़ाने वाले कोई और हो। मुद्दा ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा है, मुद्दा इस बात का है कि जब इन धर्मशास्त्रों को हम ही नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा और कौन इनको आने वाली जनरेशन में आगे लेकर जाएगा? याद है वो 3 टाटा के 3 जो सीईओज थे, उनकी फोटो मैंने दिखाई थी आपको, याद है? वैसे सीईओज मैं चाहता हूं भारत के अंदर, वैसे डॉक्टर्स में चाहता हूं भारत के अंदर, वैसे इंजीनियर्स में चाहता हूं भारत के अंदर, वैसे प्रोफेशनल्स में चाहता हूं भारत के अंदर, वैसे एमबीएज में चाहता हूं, सीईओ सीएफओज सारे वैसे चाहता हूं, एमडी सीएमडी सारे वैसे चाहता हूं। तो क्या पॉसिबल है कि ऐसे भारत को हम देखें, ऐसे भारत के हम दर्शन करें जहां हर जगह पर आले में भगवान ना बैठे हों, भगवान मंदिर में ही हों, लेकिन जहां हम हर जगह पर जाएं तो पहली बात हमारी वेशभूषा अगर हो सके संभव तो पारंपरिक हो, लेकिन कम से कम माथे पर एक तिलक तो आवश्यक रूप से हो, और कम से कम ज्ञान तो सबको हो। और हम लोग जो बात करते हैं फिल्मों की कि वहाँ पर वो फिल्म अच्छी लगी, इसकी जगह फिर हम तर्क चल रहा हो, वेदों में चल रहा हो, पुराणों में चल रहा हो, लोग आपस में बैठ के चाय के दुकान पर, आप चाय की और पान की दुकान ऐसी रहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके पान की दुकान से और चाय की दुकान से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसको वैसे ही रहने दीजिए। बस वहाँ पर बॉलीवुड या भांडों की जगह मैं जो बहस चाहता हूँ वो बहस सिर्फ इतनी सी चाहता हूँ कि वेद में फला फला जगह ऐसा लिखा हुआ है यार, फला फला जगह ये लिखा है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या संभव है ऐसा भारत लाना? अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, और यही एकमात्र रास्ता है अपने आप को बचा पाने का। दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। अब बहुत सारे लोगों को लगता है भाई मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, संस्कृत पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से, पुराण को पढ़ने से साइंटिफिकली प्रूव्ड है भाई, आपकी ब्रेन और शार्प होता है, आपका ब्रेन धार लगती रहती है ना। इसलिए जो कठिन भाषा उसको पढ़ा जाता है, और संस्कृत को पढ़ने का तरीका और उसको समझने का तरीका, मैंने कल भी शब्द बोला था, समझदार शब्दों को पकड़ते हैं, ज्ञानी उसके अर्थों को पकड़ते हैं, है ना। तो संस्कृत को समझना भी कोई हंसी खेल नहीं है। एक ही जैसी संस्कृत आपको कई जगह कई तरह से लिखी हुई मिलेगी, और उसके कई तरह के अलग अलग वो होंगे, है ना। बलजिंदर कौर जी कहते हैं मेरे पति जी और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा गुरुकुल जाए। बहुत बढ़िया, चलिए कम से कम गुरुकुल की शुरुआत होती तो दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया। सूर्यकांत कहते हैं सर व्हेन आई सी द बिहेवियर ऑफ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल फॉलोइंग रूल्स आई थिंक दे हैव मेड फूल ऑफ माई सेल्फ। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सूर्यकांत जी ऐसा ही हो जाता है। जो आज आपको लग रहा है सूर्यकांत जी, ये जब मैं पास आउट होकर निकला था ना, मुझे भी ऐसी लगता था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अंग्रेज़ी इतनी अच्छी है नहीं कि वो अंग्रेज़ों से अच्छी हो जाए, हिंदी अपने को आती नहीं है, संस्कृति तो बात ही भूल जाइए। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमको बच्चों को ये फ़ोटो सिर्फ देखकर नहीं काम बनाना, हमको बच्चों को ये शिक्षा देनी है। हमको ये बच्चों को शिक्षा देनी है। और जब भी आपके कोई पड़ोस का बच्चा हो, आपकी ब्लेसिंग से, प्रभु श्री राम की कृपा से एग्ज़ाम एक्सीलेंट गया, थैंक्स सर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड तेजस, बहुत बढ़िया। तो जब आप अपने आस पड़ोस में जाएं, कहीं जाएं, बच्चों के बारे में पूछिए, बच्चों को सामने खड़ा करके बच्चों से पूछिए कि अपने माता पिता के सुबह उठ के पैर छूते हो क्या, संस्कार हैं या नहीं, कैसे आएंगे। अगर हम अच्छा समाज का निर्माण नहीं करेंगे तो अच्छा समाज का निर्माण होगा नहीं, ये हमको करना है ना। कैसे थे टाटा के सीईओ? अरे भैया लालचंद जी, अब आप पूछ रहे हो, वो तो गई, फोटो निकल गई, है ना। उस समय आपको आना चाहिए था। इसलिए कहता हूँ डेली लाइफ देखा करो, पूरा देखा करो, ताकि हम सब अच्छी तरह इसको समझ सकें। आवर फैमिली बिफोर 10 ईयर्स कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तस्वीर कैसी लग रही देखने में? कैसी लग रही तस्वीर? बहुत अच्छी। मज़ा आया ना? अच्छी लग रही है। लेकिन ये तस्वीर तब दिखेगी जब आप खुद इन सब चीज़ों का पालन करेंगे।
है ना, माथे पे जो तिलक दिख रहा है ये तब दिखेगा, ये साड़ी तब दिखेगी जब हम खुद इसका पालन करेंगे, हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये तस्वीर कैसी है सुपर डुपर, है ना। लेकिन ये तब सुपर डुपर होगी, पूरा विश्व जो है वो मान रहा है, सनातन धर्म में आना चाह रहा है, वापसी कर रहा है। हम ही हैं जो सनातन धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? पैसा कमाने में लगे, पैसा 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 पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तो इस हाई पैसा से कुछ होने वाला नहीं है सर, कुछ भी नहीं बचेगा। आज वीकेंड इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो अभी तो वो इतना प्रेशर होता। आज भी है, न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन उस सब चीज़ों में ये जो हमारी मुख्य मुद्दे की बात है उससे हम भटक जाते हैं, उस बात को हम कर ही नहीं पाते, हमारे पास समय नहीं होता। सो वाई वी आर नॉट प्रमोटिंग इट। मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलता हूँ, 4 बार 4 धाम की यात्रा, 4 बार 4 धाम की यात्रा करेंगे, उसमें भी जितना पुण्य नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा यदि आप किसी को सत्य के रास्ते पर लाते, आप सनातन के रास्ते पर लाते। आप में से कितने लोगों ने इसको फॉलो किया, कितने लोगों ने दूसरे लोगों को बताना शुरू किया, जो आपके गैर धर्म के लोग हैं, कि भाई हिंदू धर्म ये है, सनातन धर्म ये है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, यही एकमात्र सच का रास्ता है। कितने लोगों ने शुरू किया इसको? नहीं किया, सुना, और यहाँ से सुनने के बाद सो गए और कल सुबह अपने ऑफिस से एज इट इज चले गए, है ना। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। 70 हज़ार लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर एक्टिव नहीं है तो बेकार है। फिर क्या? रॉबिन जी कहते हैं जर्मन स्टडिंग संस्कृत एंड वेदा सून दे क्लेम एज देयर ओन। बिल्कुल यही होने वाला है रॉबिन जी, यही होने वाला है। थोड़े दिनों में यही होगा कि ये कहा जाएगा तो हमारा है, तुम कौन? ठीक है ना। हम अपने ही घर में हमसे और हमारे ही शास्त्रों को लेकर उनके हाथ में किताबें होंगी, वो बोलेंगे तुम कौन। और हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता होगा, कहेंगे हाँ यार शायद ये सही ही कह रहा है, क्योंकि हमने तो अपने घर में कभी देखा ही नहीं है। इसलिए समय समय पर घर में कथा, हवन, यज्ञ करवाते रहिए, ब्राह्मण को बुला के, पुरोहित को बुला के, पंडित को बुलाकर कराते रहिए। ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। समय निकालिए इनके लिए, संडे निकालिए, सैटरडे निकालिए, जो निकालना निकालिए, पर समय निकालिए, बहुत आवश्यक है। माई मॉम स्टडीड इन रामकृष्ण मिशन बट डिनाइड सेंडिंग माई किड्स टू गुरुकुल, इमेजिन। बताइए रॉबिन जी, ये स्थिति है, बताइए। रॉबिन जी बता रहे हैं उनकी माता जी जो है खुद जो है रामकृष्ण मिशन से पढ़ी है, और अब उनके बच्चों को उन्होंने गुरुकुल भेजने से मना कर दिया। तो कैसे काम बनेगा? इसका मतलब हमको क्वालिटी गुरुकुल चाहिए, नए भारत के हिसाब से, नए तरह से कुछ गुरुकुल चाहिए। आएंगे, वो भी आएंगे, डिमांड तो है, देख तो रहा हूँ डिमांड तो है। सूर्यकांत वर्मा जी कहते हैं सर, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट संस्कृत इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, आवर एंशिएंट कल्चर वाज मोस्ट एडवांस्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड स्टैंड्स नोवेयर नियर टू इट, रीसेंट ASI एक्सकेवेशन हैज प्रूव्ड दैट। बिल्कुल सूर्यकांत जी, और नासा भी मानता है सबसे बेस्ट, जो एल्गोरिथम के हिसाब से जो बेस्ट भाषा है वो संस्कृत है, वो तो नासा भी मानता है। ये उन्होंने बाकायदा लिख कर माना है, हवाबाजी नहीं करी है। जैसे वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग तो ऐसी है, मक्खी गिर जाए तो क्या करना है, बोले और डुबो दो उसको, उसकी एक पंख में जहर, दूसरे में शिफा है, एंटीडोट है। ऐसी बेवकूफ़ी की बातें नहीं करते हम लोग उस चीज़ की बात करते हैं जो रिटन में, जो उन्होंने एक्चुअली में माना है। हवाबाजी नहीं करते हम लोग। तो हम ये जो तस्वीरें जो देखते हैं, इस तस्वीरों को देखकर हम जो सीना जो फुलाते हैं और जो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, देखो पूरा, अरे अंग्रेजन देखो यार, ये अंग्रेजन नहीं है भाई साहब, ये सनातन धर्म में आ चुकी ये हमारी बेटी है। पहले तो हमें अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, अपने विचार बदलने पड़ेंगे, ठीक है। ये अंग्रेज नहीं है, इसका रंग गोरा हो सकता है, लेकिन ये हमारी बेटी है, और इस बेटी का हर तरह से रक्षा करना, इस बेटी का ख्याल रखना, ये हमारा दायित्व तो उसी समय हो गया जिस समय सनातन धर्म में आई, ठीक है। क्लियर है? क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए। हम भारतीयों को ये चिंकीज बोल देते हैं, बताइए। कई बार मैंने इस बात पे टोका लोगों को, भाई मत कीजिए। नॉर्थ ईस्ट की भी जो बेटियां, हमारी तो बेटियां हैं, वो बहनें भी हमारी बहनें, इस चीज़ को उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, वो बोलते हैं बाकायदा फ़ोन करके, बोले सर बताइए ऐसा हो रहा है, हम लोग को बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सभी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, तो वो सारे फॉलोअर्स हमारा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। कौन
वो जो सनातनी है ना, जो आपको मान ही नहीं रहा, वो आपका कुटुंब का कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। शुभम जी कहते हैं सर आई एम फ्रॉम आसाम। हाँ, यहाँ नाइजीरिया में लोगों को सनातन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह नीरज शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप वहाँ हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर भी अच्छी है, आप डेफिनेटली आप वहाँ अच्छा प्रचार प्रसार कर लेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, समय निकालिए, नौकरी से, पेशे से, जो भी आप काम करते हो उसमें से समय निकालिए, और ये काम तो अब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चिंतन जोशी जी कहते हैं सर हम पीओके को कब वापस लेंगे? क्या करोगे चिंतन जी वापस लेके? मेरा सवाल ये है, क्या करोगे? जो आपके पास है पहले उसको तो संभाल लो। आपके पास जो है वो आपका है क्या? जिस भारत को आप अपना बोल रहे हो वो आपका है क्या? अगर है तो मुझे एक बात बता दो, कांवड़ यात्रा पे रोक लग गई, ईद पर क्यों नहीं लगी? आप तो अभी भी पीओके में ही रह रहे हो, बुरा नहीं मानिएगा, सच है, कड़वा है। आपके देश में जो आपके कानून बने हैं वो आपके हिसाब से नहीं, वो आपके खिलाफ में बने हुए हैं, एंटी हिंदू कानून बना हुआ है। आप कोई सा भी कानून ले लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल, अच्छी बात है, हिंदुओं के लिए बनाया, तो सनातन परंपरा के अनुसार बनाना चाहिए। सनातन परंपरा क्या बोलती है? शादी होती, शादी के लिए तो नहीं बनाया आपने। कहाँ बनाया शादी के लिए? आपने कोई नियम बनाया कि शादी में इतना पास